अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू का किसी भी सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन फॉर्म आप अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे फिल करेंगे, ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो उसको फॉलो कर लें, ताकि जब भी मैं इस तरह की टेक्नोलॉजी का रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको मिले। इग्नू का एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के लिए आप अपने मोबाइल फ़ोन से कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लें। मेरे मोबाइल फ़ोन क्रोम ब्राउज़र है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आप गूगल में टाइप करेंगे इग्नू एग्ज़ाम फॉर्म। जैसे इग्नू एग्ज़ाम फॉर्म टाइप करेंगे तो आपके पास यहाँ पर इग्नू एग्ज़ाम फॉर्म का यहाँ पर लिंक आ जाएगा, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपके पास इस तरह की छोटा सा मैसेज आएगा, इसको आप यहाँ से क्लोज पर क्लिक कर देंगे। क्लोज पर क्लिक करने के बाद अब आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास जो एग्ज़ाम की लास्ट डेट है, जिन एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है वो यहाँ पर दी हुई है। जैसे मैं अभी दिसंबर 2025 का एग्ज़ाम फॉर्म भर रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर दी हुई है कि 6/9/2025 से लेकर 6/10/2025 को लास्ट डेट, यानी 6/9 को फॉर्म स्टार्ट हुए थे और फॉर्म की लास्ट डेट विदाउट लेट फीस भरने की जो लास्ट डेट है 6/10 या 6 अक्टूबर 2025 है। और उसके बाद आप भरते हैं तो आपको लेट फीस पड़ेगी पर कोर्स 200 रुपये। और यहाँ पर आप ये भी देखेंगे आपकी थ्योरी की फ़ी कितनी है, और देखिए यहाँ पर 200 रुपये दी हुई है। प्रैक्टिकल कितनी फ़ीस सब आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन दी हैं, आप ये पढ़ लें। पढ़ने के बाद इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ पर आप नीचे देखेंगे, नीचे स्क्रॉल डिक्लेरेशन आएगा यहाँ पर आप इसको चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद नीचे आप देखेंगे यहाँ पर लिखा होगा प्रोसीड टू फिल ऑल एग्ज़ाम फॉर्म, इस पर आप क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अब आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। अगर तो आपने यूज़र नेम पासवर्ड क्रिएट कर रखा है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर अपना इनरोलमेंट नंबर आपका यूज़र नेम रहेगा, पासवर्ड जो आपने रखा होगा वो डालेंगे और आप कैप्चा डाल के लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। और इन केस अगर आपने अभी तक इस पर आईडी नहीं क्रिएट की है तो आपने क्या करना है, यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाकर आपने सबसे पहले यहाँ पर आईडी क्रिएट करनी है। और आईडी क्रिएट करने के बाद फिर दोबारा आप यहाँ पर डालेंगे। अब मेरे पास आईडी क्रिएट है तो मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ। अगर आपके आईडी क्रिएट नहीं है तो आप पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाकर आईडी क्रिएट कर लें। और इन केस अगर आपको पासवर्ड भूल गया, आईडी थी आपको पासवर्ड भूल चुका है, तो आप यहाँ देखें रीसेट पासवर्ड, इस पर क्लिक करके यहाँ से पासवर्ड भी रीसेट कर सकते हैं। लेकिन याद रखें जब आप यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन करें या रीसेट पासवर्ड करें तो आपके पास वो मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आपने एडमिशन लेते उस समय दिया था, क्योंकि उस पर OTP जाएगा और मेल आईडी भी आपके मोबाइल में होनी चाहिए वो। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर यूज़र आईडी डाल लेता हूँ और पासवर्ड डाल लेता हूँ एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के लिए। अब यहाँ पर मैंने यूज़र नेम जो इनरोलमेंट नंबर है वो डाल दिया है, पासवर्ड भी डाल दिया और कैप्चा भी डाल दिया है। उसके बाद मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा। जैसे आप देखें मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा, अब देखेंगे जैसे मैंने लॉगिन पे क्लिक किया हुआ, देखिए यहाँ पर मेरी आईडी ओपन हो चुकी है। और अब यहाँ से एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के लिए अब देखेंगे यहाँ पर आ रहा एग्ज़ाम फॉर्म 2025 दिसंबर। जिस सेशन का फॉर्म भर रहे होंगे वो आपको यहाँ पर शो करेगा। तो अब मेरे पास यहाँ मुझे दिसंबर 2025 का भरना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करते ही और देखेंगे आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है क्लिक हियर फॉर एग्ज़ाम फॉर्म, व्यू कोर्स एलिजिबिलिटी और सर्च एग्ज़ाम। अगर आपको एग्ज़ाम सेंटर का पता नहीं है तो आप सर्च कर सकते हैं कि आपके एरिया में एग्ज़ाम सेंटर है कि नहीं। अगर जिस एरिया का आप यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दें, सर्च पे जाएंगे और यहाँ पर आप यहाँ पर इंटर सेंटर है, उस एरिया का आप ना सेंटर का नाम डालेंगे या एरिया का नाम डालेंगे तो आपको दिखा देगा कि आपके एरिया में एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पर है। तो मुझे पता है मेरा कहाँ है, तो मैं इसको यहाँ से बैक करूँगा। बैक करने के बाद अब मुझे एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना है तो उसके लिए क्लिक हियर फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म, यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अब देखिए आपके कुछ इंस्ट्रक्शन आएंगी और यहाँ पर क्लिक कर आपकी जो लास्ट डेट होगी यहाँ पर मेंशन हो रही है, यहाँ पर लास्ट डेट कब है ये कुछ है। यहाँ पर पढ़ लें, पढ़ने के बाद इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आपकी एग्ज़ाम की लास्ट डेट कब है, ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म भरने की लास्ट डेट कब है। यहाँ पर देखिए यहाँ दी हुई है जो आपको मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये आप पढ़ सकते हो क्या फ़ीस है आपकी, थ्योरी कितनी है, प्रैक्टिकल कितनी है, ये सब। उसके बाद हम इसकी स्क्रॉल डाउन करेंगे अपनी नीचे की तरफ, ये देखें आप सारा पढ़ने के बाद ये स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आप आई ही और यहाँ पर देखें यहाँ पर इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे अब आपके पास यहाँ पर आपकी जितनी भी डिटेल्स होगी पूरी आपकी यहाँ पर शो कर, नाम, आपकी कौन सी डिग्री आप कर रहे हो, किस मोड से कर रहे हो, अच्छा आप फादर का मदर का नाम क्या है, ये सब आपका यहाँ पर शो करेगा। अब ये सब डिटेल हम चेक कर लें। एग्जाम जो भी डिटेल चेक करेंगे नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब जो आपने यहाँ से अपने कोर्स सेलेक्ट करने, अब देखेंगे यहाँ सबसे पहले सेलेक्ट
एग्जामिनेशन रीजन, आप यहाँ से अपना रीजन सेलेक्ट करें, जो आपका रीजन है। मैं यहाँ से अपना रीजन सेलेक्ट कर, जो आपका रीजन है वहाँ से सेलेक्ट कर लें। उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर सिटी, किस जगह आप एग्जाम देना चाहते हो यहाँ सेलेक्ट करके, यहाँ जहाँ पर जिस एग्जामिनेशन सेंटर का पेपर देना चाहते हैं आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको उस सेंटर का कोड याद है तो आप वहाँ से यहाँ से कोड डाल के भी वहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद देखिए आप अगर पीडब्ल्यूडी है तो यहाँ से यस और नो जो भी आपकी, और यहाँ से यस और नो, अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी तो आप यहाँ से उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ये पूछा आपको असाइनमेंट सबमिट किए तो आप यहाँ से यस करना है इसको, अगर सबमिट कर दिए। उसके नीचे देखिए आपके पास यहाँ पर कोर्स शो करेगा, जितने भी आपके कोर्स है इसमें से कौन कौन से कोर्स हैं जिसका आपने एग्जाम देना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। अब जिस तरह मैं अभी जो फॉर्म फिल कर MSc EVS का फॉर्म भर कर रहा हूँ, तो उसके लिए जो मुझे यहाँ से मुझे जिनके मैं कोर्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ कोर्स को, आप ये सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर सिलेक्ट कैसे करें, जो जिस कोर्स का आपने पेपर देना है, जिस कोर्स का पेपर देना है उसको आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ से मैं अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ MEVE 019। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा ऐसे, देखिए थ्योरी है। अब मुझे MEVE 14, अब उसको सिलेक्ट करेंगे, मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद MEVE 016, इस तरह जो आप जिस का आपने पेपर देना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर ले। मैं यहाँ से अपने सारे कोर्स सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए जिस कोर्स का एग्जाम देना है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया, प्रोजेक्ट भी कर लिया, थ्योरी भी जो करा। इस तरह आप अपने कोर्स सेलेक्ट करने के बाद अब नीचे देखेंगे यहाँ पर आपके पास आएगा सेव एंड नेक्स्ट, इस पर आप क्लिक कर देंगे। अब देखेंगे जो कोर्स आपने भरे हैं वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने ये कोर्स भरा है MEVP 11, तो देखिए यहाँ कोर्स शो हो रहा है, इसके क्रेडिट कितने हैं वो यहाँ पर शो कर रहा है, कोर्स क्रेडिट। उसका ये किस सेमेस्टर का है, देखिए सेमेस्टर शो कर रहा है, जैसे 4th सेमेस्टर का। और अप्लाई फॉर, ये प्रोजेक्ट है, थ्योरी है, क्या है, ये देखिए यहाँ पर प्रोजेक्ट है। उसके देखिए जैसे मैंने MEVE 16 भरा है तो ये थ्योरी शो कर रहा है यहाँ पे। ये जितनी भी जो मैंने भरी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेरी 3 थ्योरीज है यहाँ शो कर रहा है और एक प्रैक्टिकल शो कर रही है। आप अपना स्टेटस यहाँ पे चेक कर लें। करने के बाद अब नीचे देखेंगे एग्जामिनेशन फी डिटेल क्या है, कि फ़ी की डिटेल आप देखिए जैसे मैं 3 मेरी थ्योरी थी @200 के हिसाब से 600 रुपये ये फीस बन गई है, और 300 जो बनी है मेरी प्रैक्टिकल एक है, और प्रोजेक्ट का यहाँ मुझे 500 रुपये लगा। टोटल मेरा 1400 हो चुका है। अब इसको पे करने के लिए आप यहाँ देखेंगे पेमेंट गेटवे लिखा आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इससे पहले एक बात याद रखिए, अगर आपको लगता है कि इसमें कोई गलती है, आप कोर्स गलत सेलेक्ट करें, तो आप यहाँ से अपडेट कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, इस पर क्लिक करके यहाँ से आप दोबारा से अपडेट कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि सही है तो आप पेमेंट गेटवे एग्ज़ाम पर क्लिक करेंगे। अब मेरा सही है तो मैं पेमेंट गेटवे और एग्ज़ाम पर क्लिक करूँगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, अब देखिए यहाँ पर आपका जो है सबसे पहले आपका नाम शो होगा यहाँ पे ऊपर। देखिए यहाँ पर रेफरेंस नंबर आएगा, सर्विस टाइप आएगा, अमाउंट कितने पैसे आप पे कर रहे हो वो आपको यहाँ पर शो करेगा। अब इसको पे करने के लिए आप क्लिक हियर टू मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, अब आप देखेंगे आपके पास पेमेंट करने का आ जाएगी, आप पेमेंट कैसे करना चाहते हैं। अब यहाँ पर देख लें, आप पे वाया कार्ड करना चाहते हैं, उसके बाद UPI के जरिए करना चाहिए, कार्ड से करना, नेट बैंकिंग जैसे आप करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से UPI के थ्रू करूँगा, तो मैं UPI पे क्लिक करता हूँ। जैसे उसके बाद जिससे आप करना चाहें फ़ोन पे, गूगल पे, जैसे अब मैं यहाँ पर पेमेंट कर लेता हूँ। अब देखेंगे यहाँ पर मैंने पेमेंट कर दी है और पेमेंट हो चुकी है। पेमेंट होने के बाद अब देखिए यहाँ पर कन्फर्म पेमेंट का हमारा पेमेंट सक्सेसफुली हो चुकी है। अब ने यहाँ पर वेट करना है, कुछ पेमेंट होने के बाद थोड़ी देर आपने वेट करना है रसीद के लिए। अब देखिए यहाँ पर मेरी पेमेंट हो चुकी है। यहाँ मुझे मैसेज ग्रेट फी डिटेल और अपडेट, ये ID नंबर आ गया है। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी अपने पास रख सकते हैं। मैं स्क्रीनशॉट ले लिया, और यहाँ पर आप नीचे देखेंगे यहाँ पर आपका रेफरेंस ID आ गया है। उसके बाद यहाँ पर आपकी रेफरेंस ID नंबर आ गया, प्रोग्राम कौन सा था, एग्जामिनेशन जो है। उसके बाद आप इस रसीद को प्रिंट अगर लेना चाहते हैं तो आप देखेंगे लास्ट प्रिंट का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। प्रिंट पर क्लिक करने के देखिए जो आपने फीस भरी है यहाँ पर आप इसको प्रिंट भी ले सकते हैं। और प्रिंट लेने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से आप देखेंगे यहाँ ऊपर लिखा हो गया प्रिंट एप्लीकेशन, यहाँ पर एक टॉप पर, या इसको मोबाइल में सेव करने के लिए एज रिकॉर्ड प्रिंट एप्लीकेशन क्लिक करेंगे। और यहाँ से अगर आपके मोबाइल में से सेव एज PDF करेंगे, मोबाइल से भर रहे हैं तो यहाँ से PDF पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, अभी आपके मोबाइल में आप कहीं भी इसको आप सेव कर सकते हैं। जैसे मैं इसको लिखता हूँ फी पेड, आप कुछ ही नाम लिख सकते हैं। उसके बाद पेड इग्नो, उसके बाद यहाँ सेव करेंगे तो ये आपके मोबाइल फ़ोन में सेव हो जाएगी। यही सब था इस वीडियो में कि आप एग्जामिनेशन फॉर्म अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे फिल करेंगे। अगर आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरना चाहते हैं तो मोबाइल फ़ोन से कैसे भरेंगे। और ज़्यादा जानकारी के लिए इस तरह की वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।